हमें दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को जज नहीं करना चाहिए। अक्सर हम क्यों दुखी रहते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों दुख जो हमारा दुख का कारण बन जाता है वो क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि हम अपनी लाइफ को दूसरों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। अगर सामने वाला हमसे कुछ कह भी रहा है ना, तो हम उसको बहुत जल्दी अपने दिल पे, दिमाग पर ले जाते हैं। अरे यार, उसने तो इस तरीके से कह दिया। अपनी सराउंडिंग्स देखो और अपनी सिचुएशन देखो। अपनी सराउंडिंग्स, अपनी सिचुएशन को देखकर अपनी लाइफ जज करनी चाहिए हमें। हम क्या गलती करते हैं, हमने देख तो हम दूसरों की लाइफ रहे हैं और जज क्या करने लगते हैं अपनी लाइफ पे, कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, वो तो इस तरीके से रह रही है, वो उस तरीके से रह रही है। तो हमें हमेशा अपने से ऊपर लोगों को नहीं देखना चाहिए। हमें कभी कभी अपने से नीचे जो लेवल है उनके लोगों को भी देखना चाहिए कि उनकी लाइफ किस तरीके से स्पेंड हो रही है, वो किस तरीके से जी रहे हैं। तो हमें कम तकलीफ होगी, हमारे सामने ये जो दुखों का पहाड़ है वो कम होगा। और दूसरी बात क्या होता है कि हम अपना रोना गाना सबके सामने गाने लगते हैं। सबसे पहले तो ये बंद करो कि क्या ज़रूरत है, कोई आपका रोना गाना नहीं सुन रहा। सिर्फ वो आपके सामने आपको सिंपैथी देगा, हाँ भाई हाँ बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पीठ पीछे आपका मजाक ही बनाएगा। अरे वो तो मुझसे ऐसे कह रही थी, वो तो मुझसे ऐसे कह रहा था, अब बताओ जरा। क्योंकि वो केवल हमारी सिचुएशन वो समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन में है प्रेजेंट में। तो जब भी तुम अपनी बात किसी को बता रहे हो, अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हो, तो उसकी सिचुएशन देखो कि उसकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन से रिलेट कर रही है तो अपनी बात उसको समझाओ या अपनी जो सिचुएशन है उसे बताओ। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अपने बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में उसे बताने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उससे सिर्फ तकलीफ होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं देगा, वो सिंपैथी दे सकता है तुमको, सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है कि जिसको आप बता सको कि आपकी जो सिचुएशन है वो किसी से रिलेट ही नहीं कर रही है, तो आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, भगवान के पास बैठो और अपना जितना आपको रोना है ना, जितना रोना आ रहा हो उतना रो लो। हर बात कह कह कर रो लो। उसके बाद जो सुकून मिलेगा ना, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। वो उससे भी अच्छा फील होता है कि जब हम किसी अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी बात बताते हैं। तो सबसे पहले ये हर किसी के सामने ये रोना गाना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो रोना गाना। क्योंकि जो आप फेस कर रहे हो वो सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। और न इस बात की कोई गारंटी कि सामने वाला आपको सही सॉल्यूशन देगा, इसकी कोई गारंटी है? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्या है कि आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से रिलेट कर रही है, तो आप उस इंसान को अपनी बात एक्सप्लेन करो। क्योंकि वहाँ से उसको आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि वो बता सकता है कि यार मैं प्रेजेंट टाइम में इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज आप किसी के सामने XYZ जो भी है, किसी के सामने भी अपनी बात रख रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सामने वाला जो जिसकी आपसे सिचुएशन मैच नहीं खाती है वो सिर्फ आपका मजाक बनाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे बेस्ट यही है कि भगवान के सामने जाओ, अपनी सारी बात कह लो, जितना रोना आ रहा उनके सामने रो लो, और उसके बाद जो शांति मिलती है ना, और उसके बाद ना माइंड भी चलने लगता है कि हाँ भाई इस तरीके से ये होना चाहिए, इस तरीके से ये होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।